स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ हम ज्ञान मार्ग के विषयों पर चर्चा करते हैं। जो साधक जुड़े हुए हैं सीधे टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब पर जो सुनेंगे, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो वो कभी भी कमेंट के द्वारा या सीधे इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। तो मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। अगर आपके पास कुछ पूछने के लिए है उषा जी, तो आप पूछ सकती हैं सीधे सीधे। नहीं तो मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे ही शुरू करता हूँ। एक साधक थे, वो पूछ रहे थे कि मैंने कई गुरुओं को सुना है जो कहते हैं कि शरीर और मन के परे तुम हो। इस बात को मैं कैसे समझ सकता हूँ? तो जब भी अध्यात्म शुरू होता है किसी के लिए, सबसे पहले यही समझना अनिवार्य होता है कि आप कोई भी अनुभव नहीं है। या कोई साधक अगर शुरुआती चरणों में होता है तो उसका जो रुझान होता है या फिर जो उसका लगाव होता है वो हमेशा शरीर और मन की तरफ ही होता है। और ये बहुत ही स्वाभाविक भी है, क्योंकि जन्म से हम केवल शरीर और मन की गतिविधियों को ही मैं मानते आए हैं या मैं मानकर बड़े हुए हैं। अर्थात जो भी अनुभव हमारे शरीर और मन से निकलता है, उसी की पूर्ति के लिए या फिर उसी को ठीक करने के लिए हम लगे रहते हैं या जीव लगा रहता है। तो किसी भी साधक के लिए ये मानना कि वो शरीर है या मन में चल रहा कोई अनुभव है बहुत ही सुलभ हो जाता है। और किसी से बातचीत के दौरान भी, जो उस साधक के सबसे करीबी भी होते हैं, उनसे भी बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि हमेशा हो रही होती है कि वो शरीर है। समाज में कहीं भी जाएंगे आप, तो शरीर को मैं बोलना अति अनिवार्य है, नहीं तो लोग आपको पागल समझ सकते हैं। कोई बच्चा स्कूल में रहे या कोई किसी कार्य को कर रहा हो, हर समय शरीर को मैं मानना ही सही होता है। पर जब साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहले वो यही देखता है कि ना वो शरीर है ना वो मन है, फिर भी वो है। इसका पुष्टि आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आज के आधुनिक काल का अगर उदाहरण लें, आजकल बहुत ज़्यादा संभव है कि शरीर के अंगों को बदल दिया जाता है दूसरे मनुष्यों के अंगों से। जैसे किसी की आंखों को बदला जा सकता है आधुनिक चिकित्सा की मदद से, किसी के दिल को बदला जा सकता है आधुनिक चिकित्सा की मदद से। तो जब शरीर के बहुत सारे अंग बदल जाते हैं, जैसे कि किसी की अगर आंख बदल गए, दिल बदल गए, तो जो व्यक्ति पहले शरीर को मैं कह रहा था, अंगों के बदलने के बाद भी वो शरीर को मैं ही कहता है। तो क्या वो शरीर के अंग के परे है? जितनी भी चीज़ों को बदला जा सके, अगर उतनी अंगों को बदल दिया जाए, उसके बाद भी वो शरीर को मैं ही कहते रहते हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि शरीर के अंग बदल रहे हैं, और फिर भी ये जो भावना है कि ये शरीर मैं हूँ, वो बरकरार रहता है। ये क्या है? ये केवल एक अज्ञान में फंसा हुआ व्यक्ति है, जिसे बस बताया नहीं गया है कि वो वास्तविकता में कौन है। अगर थोड़ा भी इस पर मनन किया जाए तो ये आसानी से दिख जाता है कि शरीर हमेशा बदल रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपना ही चित्र देखे बचपन का, जब वो 8-9 महीने का हो या फिर 2-3 साल का हो, उसकी तुलना में अगर आज का, जब वो मान लीजिए 20 साल 25 साल का है, तो शरीर दिख जाएगा आसानी से कि पूरी तरह से बदल चुका है। वो आधे मीटर का शरीर बदल के अब 1.5 मीटर का हो चुका है। वो दोनों शरीर पूरी तरह से भिन्न है। फिर भी वो व्यक्ति बोलते रहता है कि मैं यही शरीर हूँ, बस ये शरीर बदल गया है। अगर आप वो शरीर हैं तो आप बदल नहीं सकते हैं। आप वो हैं जो बदल नहीं सकता है। जब तक इस पर आप मनन नहीं करेंगे, आप यही सोचते रहेंगे कि बदलता हुआ शरीर आप हैं। पर अगर आप बदल रहे हैं तो फिर आप वो हो कैसे सकते हैं? आप केवल वो हो सकते हैं जो अस्थायी रहेगा। बदलती हुई चीज़ का बदलाव इसीलिए पता चल रहा है क्योंकि आप अस्थायी हैं और आपके सामने कुछ बदल रहा है।
जैसे ये विचार आते हैं और चले जाते हैं। जब ये आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि विचार आ गए हैं, जब ये चले जाते हैं तो भी आपको पता रहता है कि अब ये विचार नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया हो 10 साल पहले, अभी वो विचार नहीं होगा तो आपको पता है वो विचार नहीं है, पर कभी भावनाओं के आवेग में अगर वो विचार उठ जाए तो आपको पता रहता है कि ये विचार है। तो ये अनुभव आते जाते रहते हैं, पर आपको पता रहता है कि ये जब अनुभव नहीं रहेंगे तो भी मैं रहूँगा, और जब ये अनुभव आएंगे तो भी मैं रहूँगा। उसी तरह से किसी भी मानसिक अनुभव को आप दे सकते हैं। कोई भी स्मृति, कोई भी इच्छा, कोई भी भावना जब आते हैं तब भी आप देख पाते हैं उन्हें, और जब वो नहीं रहते हैं तो भी आप देख पाते हैं उन्हें, उनके अभाव को जान पाते हैं आप। उसी तरह से शरीर का भी है। जब शरीर छोटा था तो भी आप जान रहे थे शरीर को, जब शरीर बड़ा हो गया तो भी आप जान रहे हैं शरीर को। ये जो जानना है वही आप है, और वो ना शरीर है ना मन है। दोनों का जो दृष्टा है, सिर्फ शरीर और मन का ही नहीं, जो इस पूरे संपूर्ण जगत का जो दृष्टा है। आपके सामने अगर कोई इमारत है, अभी कोई कार है, लैपटॉप है, फ़ोन है, कोई जानवर है, इन सभी का जो दृष्टा है वो आप हैं। और ऐसा नहीं है कि आप शरीर के पीछे या शरीर के अंदर कहीं बंधे हुए हैं। जितना भी जगह आपको दिख रहा है अभी, वो सभी को जाना जा रहा है। जो ये जानने का क्षमता है इस अस्तित्व का, वही आप है। आपको कहीं दूर मान लीजिए कोई पेड़ पौधे दिख रहे हो, या कहीं दूर से एक ध्वनि सुनाई दे रही हो, तो वो ध्वनि कहीं बाहर, ऐसा नहीं है कि वो आपके वास्तविक स्वरूप से कहीं 100 मीटर दूर या 200 मीटर दूर है। जहां आप हैं वहीं पर वो ध्वनि है। आप हर जगह पर हैं। जहां पर भी ये वाक्य अपने आप में गलत है कि आप जगह में हैं, क्योंकि जगह आप में है, पर समझाने के लिए कहा जा सकता है कि जहां तक आप जान सकते हैं वो उन हर जगहों पर आप हैं, सिर्फ शरीर में नहीं। ये शरीर में होने का जो भ्रम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ध्यान हमेशा अहम भाव पे लगा रहता है। अहम भाव इस शरीर को ही मैं मानता है, और ये अहम भाव एक प्रकार की वृत्ति है जिसका बनाए रखना इस शरीर के द्वारा अति अनिवार्य है। अगर नहीं रहेगा तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तो अगर ध्यान अहम भाव से उठकर इस ज्ञान पर आ जाए कि आप वो हैं जो जानने वाले हैं, तो जो भी चीज़ जाना जा रहा है इस अस्तित्व में, वो सभी जगहों पर आप हैं। जहाँ पर भी जो भी जाना जा रहा है। जब आप सुबह सूरज को देखते हैं तो सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर रहता है इस शरीर से, पर उसको जो जाना जा रहा है वहाँ पर आप हैं, तभी जाना जा रहा है उसको। ऐसा नहीं है कि आप उस स्थान पर पूरी तरह से जो है उसका अनुभव आपको हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई इंद्रियाँ नहीं है। इंद्रियाँ जैसी होंगी उस प्रकार से अनुभव परिवर्तित हो जाएगा। तो अभी आपके पास इस शरीर के माध्यम से 5 प्रकार की इंद्रियां जो जागृत है, उस सूर्य का एक प्रकार का चित्र बना रही है, और आपको उस प्रकार का अनुभव हो रहा है। जो स्थान का आभास बन रहा है, आपको उस आभास का, उस स्थान का आभास हो रहा है। जो भी चीज़ प्रकट हो रहा है, जिस भी चीज़ का अनुभव हो सकता है, उस चीज़ का अनुभव आपको वहीं पर हो रहा है। ऐसा नहीं शरीर के पीछे हो रहा है, आप ठीक उसी जगह पर हैं। तो अगर आप अपने स्वयं के ज्ञान में रहें या जानने का कोशिश करें कि आप क्या हो सकते हैं अगर शरीर और मन नहीं है आप, क्योंकि इन सभी अनुभवों को आप आते जाते देख पाते हैं, तो आप जान पाएंगे कि आप सभी अनुभवों के दृष्टा हैं जो नित्य रहता है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई साधक अपना कोई प्रश्न किसी साधक के पास अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिखकर या बोलकर। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या जीव और अनुभवकर्ता दोनों को अनुभव होता है? ये भी बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है शुरुआती चरणों में कि मैं जीव हूँ। एक साधक सोच सकता है ऐसा कि मैं जीव हूँ और मुझे ये ठंडी, ये गर्मी, ये आवाज़ सुनाई दे रहा है। और तर्क और अप्रोच में से ये भी दिख जाता है कि अनुभव करता ही एकमात्र है जिसे अनुभव होना चाहिए। तो क्या
अनुभव दोनों को हो रहे हैं, जीव को भी और अनुभवकर्ता को भी। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जीव स्वयं एक अनुभव है, उसे कोई भी अनुभव नहीं होते हैं। फिर ये भ्रम आ जाएगा कि भ्रम हो सकता है कि जब ये जीव गर्म तवे को छूता है और उसे अगर अनुभव नहीं हुआ तो वो हाथ पीछे कैसे कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक एक घटना एक के बाद एक जो हो रही है उसमें कारण प्रभाव लगा हुआ है, पर आपको ऐसे नहीं देखना है इस पूरे सृष्टि को। ये जो भी अनुभव चल रहा है वो एकमात्र अनुभव चल रहा है। इसमें गर्म तवे को छूना और गर्म तवे से हाथ पीछे हटना, ये दोनों एक ही अनुभव है। अगर आप खंड कर देंगे किसी भी जैसे अनुभव में अलग अलग खंड करके घटना बना देंगे तो वहाँ पर कारण प्रभाव आपको दिखने लगेगा। ये कारण प्रभाव भी मान्यता मात्र ही होगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, इस तवे में जो हाथ पीछे हटा, इसका कारण क्या होगा? कोई कह सकता है कि शरीर इतना विकसित है कि इसमें पहले से ही ये जानकारी मौजूद है कि स्वयं की रक्षा के लिए हाथ पीछे हट जाना जरूरी है। कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि तवा गर्म था इसलिए हाथ पीछे हटना जरूरी था। कोई तीसरा व्यक्ति कह सकता है कि ये तवा हीटर पे रखा हुआ था पिछले 10 मिनट पर, या फिर गैस पे रखा हुआ था पिछले 10 मिनट से, इस कारण से ये गर्म हो चुका था, ये गर्मी ही कारण है हाथ के पीछे हटने का। इसी तरह से आप अलग अलग प्रकार के कारण बना सकते हैं। और ये कारण अलग अलग क्यों बन पा रहे हैं? क्योंकि ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता तो आप ठीक ठीक एक कारण पर उंगली रख के कह सकते कि ठीक यही कारण है हाथ के पीछे हटने का, शरीर के विकसित होने का, या फिर जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं इंग्लिश में, वो कारण नहीं है। तवा गर्म है ये कारण नहीं है, वो गैस पे रखा हुआ था 10 मिनट ये कारण नहीं है। ठीक एक कारण आपको दिखता, पर कारण बदल जा रहे हैं क्योंकि ये सत्य नहीं है। सत्य केवल इतना है कि जो एक घटना आपको दिख रही है पहले घटना के बाद, ये कारण प्रभाव के कारण नहीं है, बस एक के बाद एक घटना हो रही है। इसमें कारण प्रभाव आप ढूंढने जाए तो आप ढूंढ लेंगे क्योंकि वो सत्य नहीं है। तो ये जो जीव है वो स्वयं में एक अनुभव है, और इसके सामने जो भी घटना घट रहा है, जैसे आप किसी से वार्तालाप करते हैं, वो कुछ बोलेगा, फिर उसके प्रश्न के अनुसार ही शरीर का जो प्रतिक्रिया होता है, ये ऐसा नहीं है कि वो सुनने के बाद ये बोल रहा है। ये माया ही ऐसी है, एक के बाद एक घटना घट रही है। जैसे स्कूटर में 2 पहिए होते हैं, पहला चक्का जो आगे चल रहा होता है तो दूसरा चक्का अपने आप ही चला जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पहले चक्का कारण है दूसरे चक्के के चलने का, पर वास्तविकता में नहीं है, वो दोनों साथ ही चल रहे हैं। उसी तरह से जब इस शरीर के सामने कोई दूसरा व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है और ये शरीर जवाब दे रहा होता है, तो वो दोनों उन्हीं दोनों चक्के के समान है जो एक के बाद एक घट रही है। ऐसा नहीं है कि ये जीव जान रहा है कुछ। अगर ये जीव जान रहा होता तो इस जीव को जानने वाला नहीं होता कोई, पर आप जान रहे हैं इस जीव को भी, और ये जीव जो भी कर रहा है, इस जीव के अंदर जो भी प्रक्रिया चल रही है, उन सभी प्रक्रियाओं को भी आप जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दृष्टा हैं इस पूरे जीव के। जहाँ भी ध्यान जा सकता है वहाँ पर वो प्रकाश फैल जाएगा और आप उसके दृष्टा बन जाएंगे उस अनुभव के। तो ये जो प्रश्न है आपका कि अनुभव और अनुभवकर्ता और जीव ये दोनों को अनुभव होते हैं एक जैसे क्या, तो ऐसा नहीं है। केवल अनुभवकर्ता को अनुभव होते हैं। जीव में जो ये भ्रम चल रहा है अनुभव होने का, वो मनन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। वो देख सकता है जीव कि मैं हूँ ही नहीं। यहाँ पे जो भी कारण प्रभाव दिख रहा है वो बस एक के बाद एक हो रही घटना है। जानने वाला एकमात्र अनुभव करता है जो सभी जीवों के पीछे या सभी अनुभवों का दृष्टा है, एकमात्र अनुभव करता। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिखकर भी बोल कर भी। तब तक मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक साथ पूछ रहे थे कि सभी अनुभवों का तत्व एक ही कैसे हो सकता है। ये भी एक प्रश्न है जहाँ पर हम कहते हैं कि नाद परा भौतिक परा मानसिक है, और उससे फिर
सभी प्रकार के अनुभवों का जन्म हो जाता है। तो कोई साधक सोच सकता है कि जो चीज़ पराभौतिक परामानसिक है उससे भौतिक चीज़ कैसे बन जाएगा। जैसे हम ईंट का अगर उदाहरण लें तो एक तरफ नाद है जो पराभौतिक परामानसिक है और दूसरी तरफ ईंट है जो पूरी तरह से भौतिक है। तो पराभौतिक से भौतिक कैसे बन जाएगा। आपको सोना चाहिए सोने का गहना बनाने के लिए, आपको मिट्टी चाहिए ईंट बनाने के लिए। परिवर्तन वैसे ही होता है नहीं, पर हमें हम कहते हैं कि पराभौतिक भौतिक बन जाता है। ये भी इसीलिए संभव है क्योंकि इस जिसे हम भौतिक कह रहे हैं वो भी भौतिक है नहीं, केवल मान्यता है। कैसे इसको इस मान्यता को देखा जा सकता है, इसका एक इस तरह से आप इस उदाहरण को ले सकते हैं कि जब स्वप्न में आप रहते हैं और वहाँ पे अगर आपको ईंट दिखती है, भौतिक ईंट, तो स्वप्न के दौरान वो पूरी तरह से सत्य लगती है कि ये ईंट है। उसे छुआ जाए तो पता चलता है ये ठोस है, उससे घर बनाया जा सकता है। वो गुण दिखाती है जो भौतिक पदार्थ का होना चाहिए। पर जैसे ही आप जागते हैं और आपको याद आता है कि आपने स्वप्न में ईंट देखा था, तो कुछ बचता नहीं है। आपको ये पूरी तरह से पता रहता है कि वो जो ईंट बना था स्वप्न में वो पराभौतिक वस्तु तो नहीं कह सकते, पर उसका कारण पराभौतिक था और ये पराभौतिक कारण ही उस भौतिक ईंट का निर्माण किया था। और हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सत्य नहीं था। उसी तरह से अभी भी जो दिख रहा है आपको, इसके पीछे कुछ भी सत्य नहीं है। इसके पीछे कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदल कर आपके सामने अनुभव के रूप में प्रकट हो रही है। बस इंद्रियां बना दे रही हैं। और इंद्रियां ऐसा नहीं है कि सत्य दिखा रही हैं आपको, कुछ भी मनगढ़ंत दिखा रही हैं आपको। उसमें तर्क कहाँ से आ जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा अभी सब कुछ मनगढ़ंत है, तो फिर ये जीवन कैसे चल रहा है तार्किक रूप से? इसलिए चल रहा है क्योंकि इतना लंबा समय बीत चुका है कि ये तार्किक लगने लगा है इस जीव को। और सभी प्रकार के मनुष्य जो हैं वो कुछ नियमों का पालन कर पाते हैं और इन नियमों के कारण ये तार्किक लगने लगता है, करोड़ों साल के विकास क्रम के कारण। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जो भी आपके सामने अभी प्रकट है वो वास्तविकता में आपके सामने नहीं है, केवल आपकी इंद्रियां आपको ऐसा बता रही हैं कि वो आपके सामने है। जैसे अगर आपके सामने अभी लैपटॉप हो, फ़ोन हो, कोई इमारत हो, दीवार हो, तो उसका जो चित्र बन रहा है वो आपके मानसिक पटल पर ही बन रहा है। और ये मानसिक पटल वही है जहाँ पर अनुभव करता है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये दीवार या फिर ये लैपटॉप इस शरीर से दूर है। ऐसा कुछ नहीं है। सभी चीज़ मानसिक अनुभव एक ही स्थान पर है। इनमें जो अंदर बाहर का जो भेद आ रहा है वो बुद्धि कर रही है। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ भी बाहर नहीं हो सकता है, कुछ भी अंदर भी नहीं हो सकता है। अंदर बाहर की धारणा ही नहीं हो सकती है, और फिर भी है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जब एक सिनेमा चल रहा होता है पर्दे पर, और वहाँ पर किसी व्यक्ति ने घर बनाया, मान लीजिए सिनेमा में ही पर्दे पे सही प्रकार के चित्र चल रही हैं, सिनेमा चल रहा है, और एक व्यक्ति घर बनाया। दूसरे व्यक्ति उससे पूछता है कि घर किससे बना है? तो पहला व्यक्ति बोलता है ये ईंटों से बना है। और दोनों व्यक्तियों में सहमति हो जाती है कि हाँ, ये जो घर है वो ईंटों से बना है। पर वो व्यक्ति जो जानता है कि ये सभी चीज़ इस पर्दे पे उभरी हुई है, क्या उसके लिए ये कहना कठिन है कि ये ईंटों से नहीं बना हुआ है, ये इस पर्दे के कारण है, ये पर्दा है इसलिए ये अनुभव है? यहाँ पे कारण प्रभाव नहीं देखना चाहिए, पर जो तत्व के रूप में विराजमान है यहाँ पर वो पर्दा ही है। अब इस ईंटों की जगह पे आप कुछ भी रख के देख सकते हैं। अगर उस सिनेमा में सोने के गहने दिख रहे हैं और उस सिनेमा में कोई व्यक्ति दिख जाए, उस व्यक्ति से पूछा जाए कि ये सोने के गहने का तत्व क्या है, तो वो यही बोलेगा कि सोना है। पर वास्तविकता में क्या है? वो पर्दा है तत्व। अगर वो पर्दा ना रहे तो सोना भी नहीं दिखेगा। उस पर्दे पर उभरा है ये तत्व, सोना जिसे कह रहे हैं।
सोने का तत्व और सोने के आभूषण, पर वास्तविक तत्व क्या है जिसके कारण ये सोना उभर रहा है उस पर पर्दा। आप कोई कह सकता है पर्दा कैसे सोने में बदल गया, क्योंकि वो सत्य नहीं है इसलिए वो बदल सकता है। अगर सत्य होता तो केवल एक ही रूप धारण करता और उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, पर ये सत्य नहीं है इसलिए किसी भी रूप में आ सकता है ये। और इन्हीं कारणों से आप देख सकते हैं बहुत सारे उपमा दिया हूँ मैं, इस पर आप मनन कर सकते हैं बाद में। इन सभी कारणों से आप जान सकते हैं कि सभी अनुभवों का तत्व एक ही है, जो कि आप ही है, जो कि ये जानने की क्षमता है अस्तित्व की, वो आप हैं और वही तत्व है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। बोधप्रिया जी का एक प्रश्न है, क्या साक्षी भाव में हिंसा हो सकती है चाहे वो आत्मरक्षा ही हो? क्योंकि जब साक्षी भाव में होते हैं तो कोई भी वृत्ति की गति धीमी हो जाती है, वो अपनी शक्ति खो देती है। कृपया इसके बारे में बताएं। हाँ, मेरा ऐसा मानना है बोधप्रिया जी कि साक्षी भाव में सभी प्रकार के वृत्तियाँ चलेंगी, बस ऐसा होगा कि जिसकी आवश्यकता नहीं है वो धीमी पड़ जाएगी, या जो पूरी तरह से निरर्थक है इस जीवन के लिए वो बहुत धीरे हो जाएगी। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं अपने किसी भी ग्रंथों का, जैसे कि महाभारत का ही ले, या फिर अगर उसमें जो गीता है उसका ले, तो श्री कृष्ण स्वयं साक्षी भाव में रहते होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि परम ज्ञानी थे। और साथ ही साथ जब वो अर्जुन को भी जब ज्ञान दे चुके थे तब भी युद्ध तो हुआ ही था। तो आत्मरक्षा के लिए या फिर आत्मरक्षा के बिना भी अगर किसी परिस्थिति में कोई वृत्ति चलाना अनिवार्य है तो वो चलेगा ही। और मेरे ख्याल से आप इसको अपने अप्रोक्ष अनुभव में भी ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति साक्षी भाव में है और किसी बगीचे में बैठा हुआ है, अचानक से उस पर मान लीजिए कोई जंगली जानवर या फिर बंदर आक्रमण कर देते हैं या उसका सामान छीन लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि साक्षी भाव में रहकर, अगर साक्षी भाव तो पहले खो देगा वो, अगर रहेगा तो भी वो अपनी रक्षा करेगा, क्योंकि वो स्वाभाविक है, वहाँ पर वो बहुत ही आवश्यक है। अगर वैसा ना करे तो जो साधक है, जो साक्षी भाव में है, उसका जो भी अनुभव है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। तो साक्षी भाव में हर प्रकार की वृत्तियाँ चलती हैं, केवल वो वृत्तियाँ कम होने लगती हैं जिनकी ज़रूरत ना हो। और ये आपको पता रहता है, ये अंदर से ही ये विचार आता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए चल रहा है रास्ते पर और कोई दूसरा व्यक्ति उसका अपमान कर दे, उस अपमान से कोई नुकसान नहीं है, बस अपमान हुआ है। इस व्यक्ति को अंदर से ही पता रहेगा कि इस समय इस घटना को पूरी तरह से टाला जा सकता है, तो हिंसा का कोई भी प्रवृत्ति मेरे ख्याल से उत्पन्न नहीं होगा उस परिस्थिति में, क्योंकि उस बात को बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है। पर किसी परिस्थिति में अगर ये व्यक्ति जो सड़क पे चल रहा है, अगर वो ऐसी परिस्थिति में आ जाए जहाँ पर उसका जीवन पूरी तरह से संकट में आ जाए, तो पहली बात है वो साक्षी भाव खो देगा। अगर नहीं खो रहा है तब भी वो हिंसा कर सकता है उस परिस्थिति में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी रहेगा उसके लिए। आशा करता हूँ ये अपना बात रख पाया हूँ बोधप्रिया जी। अगर इस पर कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछे थे, क्या अहम का अंत साक्षी भाव को प्रबल करता है? ये प्रश्न आप बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है बोधप्रिया जो आप पूछ रही थी अभी, कि क्या अहम का अंत साक्षी भाव को प्रबल करता है। बहुत सारे साधक ऐसा सोचते हैं कि ये अहम की वृत्ति बार बार उठ जाती है, जिसके कारण साक्षी भाव चला जाता है। और ये होता भी है। जैसे ही अहम उठेगा शरीर की ज़रूरत बढ़ेगी, और अगर ऐसा हो जहाँ पर बुद्धि इस ज्ञान को ना रख पाए कि मैं साक्षी हूँ, बना के ना रख पाए, तो वो पहली प्राथमिकता शरीर को बचाने के लिए ही जो भी होगा उसको दे देगी। जो भी कार्य हो सकता है शरीर को बचाने के लिए उसको महत्व दे देगी। तो साधक ऐसा सोच सकता है कि क्या अहम का अंत करना ज़रूरी है साक्षी भाव को प्रबल करने के लिए। पर यहाँ पर आपको समझना होगा कि साक्षी भाव क्या है और अहम क्या है। साक्षी भाव केवल इतनी ये कला है इस अस्तित्व की
जो अभी आपके सामने प्रकट है, जो अभी आप हैं, जानने की, बस इतना ही है। सारे रहस्य पर इसी में ही है, जानने में, क्योंकि यही तत्व है सभी अनुभवों का भी। अभी बस क्या हुआ हुआ है कि मैं इस शरीर को मैं माना हुआ हूँ, पर ऐसा है नहीं, ये आप देख सकते हैं। तो साक्षी भाव का मतलब यही है कि मैं हूँ जानने वाला और मैं जानने वाला ही बना रहूँगा। तो अगर आप अहम को ख़त्म कर दें तो सबसे पहले जिस माया की मदद से ये साक्षी भाव बन रहा था, अब संभावना कम हो जाएगी वो बनने की, क्योंकि अहम के जाते ही शरीर अपनी रक्षा करना कम कर देगा। कुछ समय बाद बुद्धि भी कार्य करना बंद कर देगी और कुछ समय बाद शायद शरीर ही नष्ट हो जाए। तो ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो ये दीप जला था इस ज्ञान का कि साक्षी है, दृष्टा है इस अस्तित्व का, ये अस्तित्व अपने आप को ही देख रहा है, ये ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। तो अहम को का जो अंत किया जाएगा उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है जीव को। इसलिए आपको ये समझना होगा कि अहम जो चल रहा है वो चलता रहेगा। जिस भी परिस्थिति में अहम को जो करना है, जो अनिवार्य है, जो बहुत ज़रूरी है इस जीवन को बनाए रखने के लिए, वो करता रहेगा। आपको बस थोड़ा पीछे हटकर बस देखने का प्रयास करना है। शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा संभावना है कि हर समय पीछे हट जाना और अहम को कार्य करते देखना आसान हो, पर यही लक्ष्य है। इस शरीर, ये मन, ये जो चल रहा है वो चलता रहे और मैं पीछे हटकर अस्तित्व जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो बनकर देखता रहूँ इसको। और देखने की इच्छा भी नहीं है, बस हो रहा है मेरे सामने तो होता रहे, मुझे बस इतना ही करना है। तो ये ज़रूरी है ये समझना कि अहम ही नहीं, सभी प्रकार के वृत्तियाँ जो भी ज़रूरी है इस जीवन के लिए, सभी प्रकार के जीव के लिए, सभी प्रकार के सौर मंडल के लिए, क्योंकि सभी आप ही हैं, जो भी ज़रूरी है वो होता रहेगा और आप रहेंगे और आपके सामने ही होता रहेगा। ये अभी भी हो रहा है, क्योंकि हम इतने विकसित हो गए हैं कि मनुष्य योनि में आते आते कि कुछ कुछ अनुभव ऐसे हैं जिसे हम देख सकते हैं आसानी से और हम जान सकते हैं कि ये अपने आप ही हो रहे हैं। जैसे कि बोलना, जब दोस्तों के साथ बात करते हैं तो जो हमारे मुख से बात निकलते हैं वो अपने आप ही निकल रहे होते हैं और ये हम आसानी से देख पाते हैं। जैसे हाथों का हिलना, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है जैसे अगर मैं कहूँ अपने हाथ को ऊपर कीजिए, तो आपने क्या प्रयास किया, इस प्रयास को आप देख नहीं सकते हैं कि हाथ कैसे ऊपर हुआ। बार बार ये अहम यही कहेगा कि मैंने सोचा था इसलिए ये हाथ ऊपर हो गया, पर ऐसा है नहीं कुछ, बस ये एक अनुभव है, विचार का उठना, हाथ का ऊपर हो जाना। तो जो भी वृत्तियाँ हैं वो चलती रहेंगी, आप बस देखिए कि सारी चीज़ अपने आप हो रही है, यही प्रयास है। और ये तभी होगा जब आप ज्ञान में एक एक चीज़ जान रहे हैं कि मैं दृष्टा हूँ, मैं ये अस्तित्व का वो भाग हूँ जिसे सब समझ में आता है या सब उसके सामने प्रकट होते हैं, जिसे सभी चीज़ का अनुभव हो जाता है। मैं वो हूँ, वो भाग हूँ अस्तित्व का। यही ऐसा करने से आप द्वैत पर स्थापित हो पाएंगे आसानी से। और द्वैत से अद्वैत पर जाना बहुत कठिन नहीं है अगर आप द्वैत पर स्थापित हो जाते हैं तो। आशा करता हूँ मैं अपना बात रख पाया हूँ यहाँ पर। अगर कोई और सादा कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख कर या बोल कर भी। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या साक्षी भाव ध्यान से कार्य करने को ही कहा जाता है? तो ये भी होता है शुरुआत में, पर ये कुछ ही समय तक होता है, ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब साधक सभी चीज़ जान जाते हैं ज्ञान के बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा संबंध क्या है इस अस्तित्व में, माया के साथ अस्तित्व, और मैं क्या हूँ, तो शुरुआत ध्यान से ही होता है। लोग ये सोचते हैं कि, या फिर साधक ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी भी अनुभव को ध्यान से देखूं तो यही साक्षी भाव है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बस एक कदम और पीछे हट जाना है, बस ये देखने का प्रयास करना है कि इस ध्यान देने वाले जीव को भी क्या कोई देख पा रहा है। कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और लिखते समय अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो आपको बस एक और विचार लाना है कि क्या इस ध्यान से लिखने की कला को कोई देख पा रहा है। और हमेशा विचार आएगा हाँ, क्योंकि वो दिख रहा है आपको होते हुए। ये ध्यान देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो भी दिख रहा है। ध्यान कितने ध्यान से कार्य हो रहा है वो तो अलग बात है, पर ये प्रयास आपको दिख रहा है।
कभी ये ध्यान एक ही अनुभव पे हो सकता है, कभी ये ध्यान एक से ज़्यादा या बहुत सारे अनुभव पे हो सकता है, पर आपको दिखेगा कि ये प्रयास किया जा रहा है। तो ध्यान से कार्य करने को साक्षी भाव नहीं कहते हैं। हर कार्य को देखना और ये जानना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे सामने हो रहा है, ये जीव जो भी कर रहा है मेरे सामने कर रहा है, इस बात को जानना ही साक्षी भाव है। और ये सिर्फ जीव ही नहीं, आप जहाँ तक देख सकते हैं, आप रोड पे खड़े हो जाइए और जहाँ तक देख सकते हैं, फिर छत पे खड़े हो जाइए और जहाँ तक देख सकते हैं, वहाँ जहाँ तक आपको दिख रहा है वो सब आप ही हैं। और वो जानने की क्षमता जहाँ तक आपको जो भी दिख रहा है वहाँ तक फैली हुई है। अगर आप ऊपर देखिए, आपको जो सूर्य दिख रहा है, आपकी जानने की क्षमता वहाँ तक फैली हुई है, अनंत ब्रह्मांडों तक फैली हुई है, करोड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका कोई भी सीमा या फिर एक किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं लगा सकते हैं। जो भी आपको दिख जाए, जो जिसका भी आपको अनुभव हो जाए, वहाँ तक आपका फैलाव है पहले से ही। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं शरीर के पीछे हूँ, क्योंकि ये विचार भी उठ सकता है, या अहम बार बार यही कहेगा कि मैं शरीर, शुरुआत में कहेगा मैं शरीर हूँ, जब ज्ञान हो जाएगा तो कहेगा अनुभव करता शरीर में है, कुछ दिन के बाद समझ जाएगा कि जहाँ तक ये जानने की क्षमता है वहाँ तक मैं हूँ, सिर्फ ये शरीर नहीं, सभी प्रकार के जीव। दृष्टिकोण अलग हो सकता है, कभी आप इस शरीर को अंदर से भी जान सकते हैं, कभी आप शरीर को बाहर से देखेंगे, पर अगर जाना जा रहा है तो वो आपके द्वारा ही जाना जा रहा है। आशा करता हूँ यहाँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ। मैं आखिरी प्रश्न पे पढ़ता हूँ, अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख कर या बोल कर भी। एक साधक पूछ रहे थे कि माया के स्तर और अद्वैत के स्तर पर अनुभवकर्ता क्यों नहीं होता है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि द्वैत के स्तर पर अनुभव और अनुभव करता है। तो ये भी एक प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है शुरुआती साधकों के लिए कि ऐसा सोचा जा सकता है कि माया के स्तर पर अनुभव करता नहीं है। और ये भ्रम इसलिए भी आ सकता है क्योंकि साधक शुरुआत में स्वयं को जीव ही मानता है, शुरुआत में वो माया से ही शुरू करता है, क्योंकि हम सब माया के ही पुतले हैं, ये अज्ञान भी माया में ही आया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि सोचा जाए कि माया के स्तर पर केवल ये जीव है, पर जैसे ही आपको ज्ञान होगा आप ये जानेंगे कि माया का अकेला स्तर कभी भी नहीं होता है। यहाँ पर हमेशा ही अनुभव और अनुभव के साथ अनुभव को जानने वाला हमेशा ही रहता है, और ये हमेशा से ही था। ऐसा नहीं है कि आपके कार्यक्रम करने के बाद या फिर आपको ज्ञान जब हुआ उसके बाद ही अनुभवकर्ता का उदय हुआ। ये हमेशा से ही था, अस्तित्व हमेशा से ही स्वयं को जान रहा था। तो माया के स्तर पर जो स्वयं का ज्ञान नहीं रहता है वो केवल इस कारण से क्योंकि अज्ञान बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे संभावना है कि वो अज्ञान ही फैला रहा होगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आपसे अज्ञान में ही बात कर रहा होगा, और एक सरल जीवन जीने के लिए अज्ञान में उतरना थोड़ा कम से कम इतना विसत्य का पालन करना जरूरी हो जाता है जितना इस जीवन के लिए, जीवन को बनाए रखना के लिए जो भी कर्म करने हैं वो सुलभ हो सके। तो माया के स्तर पर जैसे ही आप मनन करना शुरू करेंगे आप पाएंगे कि आप हमेशा से ही थे, और माया का ऐसा नहीं था कि माया अकेले ही उत्पन्न थी हमेशा से, अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों ही हमेशा से ही थे। और अद्वैत के स्तर पे भी जो आप हैं, ऐसा नहीं है कि अद्वैत पर आप नहीं हैं, अद्वैत पर भी आप हैं। बस इतना हो गया है कि जो भेद है, ये जो अस्तित्व की इच्छा नहीं कह सकते, पर ये बस कहने भर के लिए मैं कह रहा हूँ कि अस्तित्व में किसी कारणवश स्वयं को जानने की जो इच्छा उत्पन्न हो गई थी, अब आप उसके परे देख सकते हैं। इस जो अस्तित्व स्वयं को जान रहा था, ये जानने के कारण ही यहाँ पर द्वैत प्रकट हो गया था। अनुभव को जान रहा था अनुभव करता, पर जब आप अद्वैत पे रहते हैं तो ये जानने की इच्छा भी नहीं रहती है मुझे कुछ जानना है, मुझे कोई रूप देखना है, कोई नाम जानना है। ये नाम और रूप के परे हो जाते हैं। आप जब आप परे होते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद कभी भी नहीं था।
बस इस इच्छा के कारण कि मुझे स्वयं को देखना है, अलग अलग रूपों में देखना है, तो मैं अलग अलग रूपों में प्रकट होकर स्वयं को देखूंगा। अब आप इसके परे हैं तो यहाँ पर भी अनुभव करता है। यहाँ पर बस ये कह सकते हैं कि जो आत्मन है वही ब्रह्मन है और आप ही हैं जो सभी चीज़ों को देख रहे हैं। तो तीनों स्तर एक ही स्तर है, बस अज्ञान कम होते जा रहा है हर स्तर पर, और तीनों स्तर पर अनुभव करता है और उसके सामने अनंत मिथ्या प्रकट है। कभी ये मिथ्या ही सत्य हो जाती है, कभी दोनों हो जाते हैं, और कभी ये दोनों एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। आशा करता हूँ मैं अपना बात रख पाया हूँ यहाँ पर। स्वप्न दृष्टा का एक प्रश्न है, हिंसा तो सदा ही है, हम सांस भी लेते हैं तो भी हिंसा है, खाना भी खाते हैं तो भी हिंसा है। साक्षी भाव में अनावश्यक कर्म नहीं होते हैं, अनावश्यक हिंसा भी नहीं होगा। यह साधक की बुद्धि, ज्ञान और संस्कार पर निर्भर होता है। हाँ, पूरी तरह से सही है जो स्वप्न दृष्टा जी कह रहे हैं कि कुछ भी करें आप, हिंसा हो रही होती किसी न किसी प्रकार से। अगर आप बस जीवित भी रहे तो भी अनंत, एक दिन में करोड़ों जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। केवल आपको जिंदा रखने के लिए, इस शरीर को बनाए रखने के लिए ये अनंत कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। हमारे शरीर में जो अलग अलग पदार्थ होते हैं वो बाहरी कीटाणुओं को नष्ट करते रहते हैं केवल शरीर को बनाए रखने के लिए। हम जो खाना खाते हैं, भले ही वो शाकाहारी ही क्यों ना हो, वो भी कोई जीव ही होता है। तो बात पूरी तरह से सही है। जीवन को जीना ही, ये शरीर पा लेना ही हिंसा का कारण हो जाता है। अब उसमें अपनी बुद्धि के अनुसार ये जीव प्रयास करता है कि कम से कम हिंसा जिसमें हो, कि कम से कम नुकसान इस प्रकृति को पहुंचाने का जो भी तरीका हो सकता है, क्योंकि जीवित रहना है तो हिंसा होगा। पर मैं क्या करूं जिससे कम से कम हिंसा हो, और सबके लिए ये अलग हो सकता है। जो भी उनको सही लगे, जो भी साधक को सही लगे, उसका वो पालन करके वो आगे बढ़ सकते हैं। बस ये पता रहना चाहिए कि मेरे मुझसे हिंसा नहीं हो रही है या कम से कम हिंसा हो रही है। आज के इतने ही प्रश्न थे। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख कर भी या बोल कर भी। सत्यम जी कुछ लिख रहे हैं तो मैं बस 1 मिनट रुक जाता हूँ। सत्यम जी, शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि आप ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसके लिए आप वीडियो बनाना चाहते हैं और अध्यात्म के विषय से शुरू करना चाहते हैं। हाँ, तो आप कर सकते हैं, पर हाँ, मेरा भी ऐसा ही मानना है। आप लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं, पर जो प्रचार प्रसार है उसके लिए आप एक बार सीधे गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं, और फिर जैसा गुरु जी कहे आप उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगर उन्होंने दे दिया है आपको अनुमति तो आप शुरू कर सकते हैं, या आपके विचार है, आप बता सकते हैं अपनी वीडियो में ही कि कोई भी मार्ग है वो अंत में ज्ञान मार्ग तक ही लेके जाता है, और ये परम सत्य भी है। हाँ, तो फिर आप शुरू कर सकते हैं। सबका मेरे ख्याल से जो भी साधक इस विषय पे थोड़ा भी मनन करेंगे तो यही पाएंगे कि कोई भी मार्ग हो उसका एक ही लक्ष्य ही होता है, परम सत्य तक जाना। क्योंकि कुछ भी कर ले आप, कुछ भी पाने की इच्छा कर ले, आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बंधन में फंसे ही हुए हैं। कुछ भी पा ले तो परम जो गति हो सकती है किसी की, वो यही है कि परम स्वतंत्रता मिल जाए, और परम स्वतंत्रता केवल ज्ञान मार्ग में मिलती है। ऐसा हो सकता है कोई कोई अशुद्धियाँ बची रह सकती हों किसी साधक में, और वो अशुद्धि किसी विशेष मार्ग से ही खत्म हो सकती है। तो आप वीडियो बना सकते हैं, आप उदाहरण भी दे सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिससे कि बाकी साधक समझ सके आपके भाव को। हाँ, ये भी सही है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से आपको वीडियो बनाने हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ कि ज्ञान मार्ग होता क्या है। जैसे अगर मैं अपना उदाहरण दूँ तो मुझे एक लंबे समय तक अपने जीवन के पता ही नहीं था कि ज्ञान मार्ग क्या होता है, और फिर जब ज्ञान मार्ग के बारे में पता चला तब
मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे देश में इतने सारे लोगों को पता है और मुझे नहीं पता था। ये बातें सब बहुत सारे लोगों के कानों तक पहुंच जाती हैं कि मैं आत्मन हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, तत्त्वमसि, पर पता नहीं था। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि किस प्रकार के लोगों के लिए आप वीडियो बना रहे हैं, उसमें किस प्रकार का विषय होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम से कम ये बात पहुंच सके कि ज्ञान मार्ग कुछ होता है और बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा मार्ग है। आशा करता हूँ कि माफ़ कीजिएगा, मेरा इंटरनेट चला गया था। हाँ, तो सत्यम जी, मैं कह रहा था कि आप आगे बढ़िए, आपके भाव अच्छे हैं। इस तरह से आप सोचिए कि आप किन दर्शकों तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी क्या उनसे क्या किस तरह से बात कहा जाए जिससे कि उन्हें समझ में आ सके कि ज्ञान मार्ग क्या है। और आगे बढ़ते रहिए, आपको प्रेरणा मिलती रहेगी कैसे कैसे वीडियोस बनाने हैं आपको। धन्यवाद सभी का सत्संग में जुड़ने के लिए। आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं।